अल्लाह के घर में और मदरसे में भी मौका मिले तो अच्छा। बहुत से लोग ये सोचते हैं मस्जिद में पैसा लगाना सवाब है, मदरसे में लगाना इतना सवाब नहीं है। ऐसा नहीं है, मदरसे में भी सवाब है। मस्जिद को ज़रूरत है तो मस्जिद को बनाओ, और मदरसे की ज़रूरत है तो मदरसे को भी बनाओ। मदरसे के लिए मौलवी चप्पल घिसते घिसते बेचारा मर गया। मस्जिद में तो पूरे गांव का जोर होता है, पूरे मोहल्ले का जोर होता है, सब करते हैं। मदरसे को खाली बेचारा मौलवी कर रहा है कि बस ये मौलवी साहब का ही काम है। मदरसे को भी प्रमोट करो। मौलाना अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, वरना मौलाना को निकाल दो भाई, दूसरे को लेकर आओ और एक को मुतय्यन करो। चूंकि मस्जिद में नमाज वही सही से पढ़ सकता है जो पहले मदरसे में पढ़ा होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वरना मस्जिद में नमाजें तो पढ़ेगा मगर सही से नहीं पढ़ सकता। मदरसा सिखाता है कि नमाज में रुकू कैसे होगा, सजदा कैसे होगा, क़याम कैसे होगा, पढ़ा क्या जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा, तलफ़्फ़ुज़ कैसा होगा, क़िरात कैसा होगा, क़याम, ये सब मदरसा सिखाएगा। दोनों ज़रूरी हैं। समझ बात आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, हमने खुद एक मदरसा बनाया माशाअल्लाह इधर पिरानपुर पे। हाँ, और आपके गांव का भी एक बच्चा उसमें पढ़ता है, अर्श नाम का, माशाअल्लाह। तो मदरसे भी ज़रूरी हैं, और जैसे जैसे दौर बदल रहा है मदरसों को दौर के हिसाब से अपडेट भी करो। ये बातें भी सुने, मैं पूरे हिंदुस्तान का दौरा करता हूँ, बातें ना करें और बिल्कुल मेरी बातों को सुने। मदरसे खाले पुरानी रविश पे आप ना रखो, अपडेट करो। पुरानी रविश पे ना मदरसे आप चल सकते हैं, ना आप चला सकते हो, ना कोई चलाने देगा। अपडेट करो। आप बेहतरीन इंग्लिश, बेहतरीन हिंदी अपने मदरसों में पढ़ाओ, ठीक है? बेहतरीन हिंदी, बेहतरीन इंग्लिश, बेहतरीन कंप्यूटर अपने मदरसों में पढ़ाओ, और बेहतरीन हाफिज, बेहतरीन अरबी और बेहतरीन फारसी भी अपने मदरसों में पढ़ाओ। पहले ज़माने में मदरसे होते थे, ये कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ अब बनना शुरू हो गई। पहले सब मदरसे के पढ़े हुए थे। जितने भी साइंटिस्ट थे, हिंदुस्तान का सबसे पहला मिसाइल बनाने वाला साइंटिस्ट जो था वो मदरसे का पढ़ा हुआ था। हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान, जिसने सबसे पहला मिसाइल बनाया था, मदरसे का पढ़ा हुआ था। पहले मदरसे होते थे, और आज भी सऊदी अरब वगैरह में मदरसा ही बोलते हैं। वहाँ स्कूल नहीं बोलेगा, मदरसा ही बोलते हैं। तो मदरसे को अपडेट करो ना। क्या ज़रूरी है कि वो मदरसे में सिर्फ कायदे नूरानी पढ़ा जाएगा? बेहतरीन इंतज़ाम, बेहतरीन स्टाफ रखो, ताकि तुम्हारे मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा बेहतरीन इंग्लिश भी बोले। बात है कि नहीं है? हाँ, अब ज़रूरी है अपडेट करने की। अपडेट करो मदरसों को, अल्लाह सलामत रखे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था मस्जिदों के हवाले से, ये जो हिंदुस्तान है हमारा, हिंदुस्तान की तारीख बड़ी पुरानी है। सही अगर कहें तो दुनिया में सबसे पहले अल्लाह का नाम ही हिंदुस्तान में लिया गया। जरा कह दो सुभान अल्लाह। जो लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, कहते हैं घर वापसी कराएंगे, तुम्हारे तो पूर्वज ये थे, तुम्हारे तो पूर्वज वो थे। इन सब से कह देना तुम सब के पूर्वज वो थे जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे। ये मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो जमीन पर अल्लाह का नाम लिया गया, किसी बशरी शक्ल में किसी इंसान ने लिया, तो वो सबसे पहले अल्लाह का नाम लेने वाला अगर किसी सरजमीन से पुकारा तो वो जमीन भारत की जमीन थी। कहाँ की जमीन थी? भारत की जमीन थी। इसलिए कि दुनिया में सबसे पहला इंसान ही भारत में आया, और जो सबसे पहला इंसान आया उसका नाम आदम है, अल्लाह का नबी है। और भारत में जिस जगह आया वो सरनदीप का पहाड़ आज भी बता रहा है, गवाही दे रहा है कि आदम ने मेरे ऊपर आके सबसे पहले अल्लाह को पुकारा था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आमद ही सरनदीप पे हुई, और वो खित्ता श्रीलंका के इलाके में गया, मगर वो तो अब गया ना, पहले तो इंडिया में था।
पहले तो पाकिस्तान भी इंडिया में था, पहले तो अफगानिस्तान भी इंडिया में था, पहले तो बांग्लादेश भी इंडिया में था, और कितने सारे मुल्क इंडिया में थे। अखंड भारत जब था, समझ रहे हैं? तो सबसे पहली अल्लाह की आवाज अगर गूंजी तो कहां से गूंजी? भारत से। हमारे नौजवानों के पास मीडिया वाला मुंह लगा देता, तुम्हारे पूर्वज कितने बेवकूफ़ मूर्ख हैं से, वो ये कहते कि हाँ हमारे थी 2 नस्लें 20-30 नस्लों के पीछे अगर जाओगे तो हमारे पूर्वज भी वही थे। और बेवकूफ़, और पीछे जाना तो फिर सब अल्लाह का नाम लेने वाले थे। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, नबी क्यों आए? नबी आए इसलिए कि जब अल्लाह का नाम लेते रहे तो अल्लाह ने एक नबी को भेजा, अल्लाह का नाम लेती रही कौम, ठीक है, वो अल्लाह ने फिर नबी भेजा। इबादत अल्लाह अल्लाह होती रही, इबादतें होती रही, फिर कौम भटकी, फिर अल्लाह ने नबी भेजा, लाओ मेरी तरफ, क्या बात है, लाओ मेरी तरफ। और ये को पता रिलीज हो रही है, किसने कितनी कमाई कर ली। एक तो कह रहा है जी फिल्म रिलीज हुई है, सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैंने कहा कब्र में नहीं, हंसने की बात नहीं है, ये बात रोने की है। ये हमारे नौजवानों को फिल्मों की रिकॉर्ड का पता है, हम नहीं अपनी खिलाफत में सदाकत का और अदालत का खुदा की कसम रिकॉर्ड बनाया था। हमें ये चीजों का पता क्यों नहीं? अच्छा मैक नहीं बोलेगा तो आप लोग तो चुपके से मेरी बात को सुनते रहो, है? ये मैक तो नहीं बोलेगा। देखो घोड़ा घोड़े की चाल चलेगा, गधा गधे की चाल, वो तो जैसा वैसा ही रहेगा। ये वो चल गया अब तक जितना चलना था, अब इसका काम खत्म। मेरी तकरीर भेजी, तुमको थोड़ी बहुत देर सुनना तो सुन लो, फिर जहन डिस्टर्ब होता है, फिर जो बात बोलने की होती है वो निकल जाती है। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्या कह रहा था मैं? सबसे पहले अल्लाह का नाम भारत में हुआ, सबसे पहले भारत में अल्लाह का नाम। और हजरत आदम अल्लाह के नबी, हजरत आदम दुनिया में आने वाले सबसे पहले नबी हैं, पैदा होने वाले नहीं, आने वाले। और भारत में आए। कहाँ आए? भारत में आए। आज भी उस सरनदीप का खित्ता चीख चीख के कह रहा हो, दुनिया वालों और मस्जिदों की मुखालफत करने वालों और कुरान की मुखालफत करने वालों और नमाजियों की मुखालफत करने वालों, अल्लाह का जिक्र ही सबसे पहले मेरी सरजमीन, मेरी छाती पे खड़े होकर आदम ने अल्लाह का नाम लिया था। और दुनिया वालों कान खोल के सुनो, अल्लाह का जिक्र अगर दुनिया में सबसे पहले हुआ है तो भारत की सरजमीन पे हुआ।